हेलो, गुड इवनिंग टू एवरीवन। मैं मोनिका सिंह और आज के इस सेशन में हम लोग पढ़ने वाले हैं फेस्टिवल्स ऑफ इंडिया। आप जब हमारे घरों में त्योहार मनाए जाते हैं तो हम सभी के मनों में एक प्रसन्नता और एक खुशी का माहौल होता है। और त्योहारों को मनाने के पीछे बहुत सारे रीज़न होते हैं। कई बार हम इन उत्सवों को कब आयोजित करते हैं, जब हमारे घरों में फसलें आती हैं, क्योंकि भारत एक एग्रीकल्चरल यानी कि कृषि आधारित देश रहा है। और कहीं ना कहीं कृषि के आने पर यानी एग्रीकल्चरल जब प्रोडक्ट्स हमारे घरों में आते हैं तो हमारे लिए वही सबसे बड़ा पर्व होता है। कई बार हम शादी ब्याह के माहौल में या उस तरीके से उत्सवों को आयोजित करते हैं, है ना, तो तब भी हम बहुत खुश होते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर आज हम इन उत्सवों को, इन त्योहारों को देखेंगे, क्योंकि यहाँ से कई बार हमारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चाहे हम एग्जाम दे रहे हो एसएससी का, एसएससी के थ्रू लिए जाने वाले सीएचएसएल हो, सीजीएल हो, एमटीएस हो या अन्य कोई भी एग्जाम हो, साथ ही साथ जब हम स्टेट रिलेटेड एग्जाम देते हैं, जैसे यूपी पीसीएस हो गया, बिहार पीसीएस हो गया, तो वहां पर भी इन त्योहारों से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे इजी और सबसे पहला सवाल यही बनता है कि ये फॉर एग्जाम्पल बिहू, ये किस राज्य का त्योहार है। ठीक है, एक बहुत ही सिंपल बन गया। दूसरे कुछ ऐसे सेक्युलर फेस्टिवल भी होते हैं, कुछ रिलीजियस फेस्टिवल होते हैं। कुछ इस तरीके का क्वेश्चन बन जाता है कि यह किस जाति या जनजाति के द्वारा मनाया जाता है, यह किस भगवान की पूजा के लिए मनाया जाता है। इस तरीके के कई क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो आइए उन्हीं पर आज बात कर लेते हैं। सबसे पहले देखेंगे आंध्र प्रदेश राज्य को। आंध्र प्रदेश स्टेट के अंदर उगादि या युगादि, इस त्योहार को थोड़ा सा देखिएगा। युगादि, इसका जो अर्थ हुआ वह क्या हुआ, पहले तो इन चीजों को जानेंगे और थोड़ा सा देखते हुए चलेंगे कि इसे इस तरीके से भी लिख सकते हैं। यदि आप हिंदी में देखेंगे तो इसको उगादि इस तरीके से भी लिख सकते हैं और युगादि भी लिख सकते हैं। दोनों है एक ही बात, है ना। अब यहाँ पर दो शब्द आपको देखने को मिल रहे होंगे। एक तो है युग, है ना, युग। युग का मतलब होता है इरा, कोई समय, उसको हम युग कहते हैं। और आदि का मतलब क्या होता है, आदि। आपने कई जगह सुना होगा आदि से अंत तक, यानी कि शुरुआत से अंत तक। तो आदि का मतलब हुआ एक नई शुरुआत। ठीक है जी, नई शुरुआत या फिर न्यू बिगिनिंग। तो पूरा मतलब क्या हो गया, एक नए युग की, एक नए इरा की नई शुरुआत, दैट इज उगादि। ओके, कहां पर मनाया जाता है, तो आप देख रहे हैं कि उगादि पर्व का आयोजन आंध्र प्रदेश राज्य में किया जाता है। द फर्स्ट डे ऑफ चैत्र नवरात्रि, यदि हम हिंदू कैलेंडर के अनुसार देखें तो चैत्र महीना सबसे पहला महीना होता है। हम तो भाई जनवरी फरवरी को मना लेते हैं, है ना, तो हम वो दूसरों के कैलेंडर के हिसाब से मनाते हैं। यदि हिंदू नववर्ष को देखें तो हिंदू नववर्ष का आगमन इस माह में होता है, चैत्र, है ना। तो इसके चैत्र नवरात्रि, आपके यहाँ भी नवरात्रि का आयोजन किया जाता होगा। 9 दुर्गा, है ना, 9 दिन उसमें दुर्गा माता की पूजा होती है। और किसी के यहाँ 8वें दिन यानी अष्टमी को, और किसी के यहाँ 9वें दिन यानी कि नवमी को फिर कंजिकाएं बिठाई जाती हैं और तब तरह तरह की मिठाई और पकवान बनते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट डे ऑफ चैत्र नवरात्रि को यह सेलिब्रेट किया जाता है। तेलंगाना राज्य में भी इसको मनाया जाता है, आंध्र प्रदेश राज्य में भी इसको मनाया जाता है एंड कर्नाटक स्टेट में भी इसको मनाया जाता है। साथ ही साथ यहाँ पर तो इसे उगादि बोलते हैं। इन राज्यों में किन किन राज्यों की मैंने बात करी, तो आप आंध्र प्रदेश को देख सकते हैं, तेलंगाना को देख सकते हैं और साथ ही साथ कर्नाटक स्टेट में इसे उगादि के नाम से जाना जाता है। वहीं पर यदि हम महाराष्ट्र और गोवा की बात करें, ये क्वेश्चन भी आपको पूछा जा सकता है कि महाराष्ट्र और गोवा एक ही जुड़े हुए राज्य हैं, तो यानी कि संस्कृति सही है, एक ही जैसी है, तो यहाँ पर इसे गुड़ी पड़वा के नाम से जाना जाता है। तो कितनी चीजें हमने यहाँ से सीखी। हमने देखा कि गुड़ी पड़वा का त्योहार किस माह में, तो वही हिंदू नववर्ष यानी कि हिंदू कैलेंडर के पहले मंथ चैत्र में मनाया जाता है। साथ ही साथ आप देख सकते हैं ये कहां पर है, ये गोवा और महाराष्ट्र स्टेट में है। और कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, इसमें क्या है, उगादि या युगादि के नाम से चैत्र नवरात्रि के दिन इस त्योहार को सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, तो उगादि से संबंधित यदि कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलता है तो इसी से रिलेटेड आएगा। ओके, चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगले क्वेश्चन में लिखा है यहाँ पर ब्रह्मोत्सव। ठीक है, ब्रह्म महोत्सव, आप इसे इस तरीके से देख सकते हैं। अब यह एक हिंदू फेस्टिवल है। कई बार आपको पूछ लेगा
कि ब्रह्म महोत्सव का संबंध किस धर्म से लिया जाता है? हिंदू, जैन, पारसी, बौद्ध, इस तरीके के ऑप्शन कुछ पूछ सकता है। तो यह एक हिंदू धर्म से रिलेटेड फेस्टिवल है, सेलिब्रेटेड एट तिरुमाला वेंकटेश्वर टेम्पल। अब एक क्वेश्चन तो ये हो गया कि ये जो तिरुमाला है ना, तिरुमाला जो वेंकटेश्वर मंदिर है, यह मंदिर कहाँ पर है? तो यह मंदिर तिरुपति में है ना। और तिरुपति यानी कि किस राज्य में है? तो आंध्र प्रदेश के अंदर है ना। तो इस मंदिर के अंदर ब्रह्मोत्सव नाम का त्योहार सेलिब्रेट किया जाता है। किस राज्य में है? तो आप देखेंगे आंध्र प्रदेश के तिरुपति, जिनकी एक बहुत बड़ी मान्यता है और यहाँ पर लोग दर्शन करने के लिए लाखों श्रद्धालु हर साल जाते हैं। ये क्वेश्चन आपका हो जाता है। चलिए नेक्स्ट यदि हम बात करें, इसके अंदर विनायक चतुर्थी, विनायक किसका नाम था? तो जिनका नाम हम सबसे पहले लेते हैं हिंदू धर्म में, श्री गणेश, जिनके नाम से शुरुआत होती है किसी भी अच्छे कार्य की। तो श्री गणेश जी की इस जो यहाँ पर विनायक चतुर्थी है, इसको सेलिब्रेट तो पूरे भारत में किया जाता है, बट कुछ जगहों पर कुछ विशेष तौर पर विशेष नामों के साथ में इन भगवानों के जन्मदिनों को या इनकी कुछ विशेष मान्यताओं को मनाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आंध्र प्रदेश के अंदर बहुत ही बड़े हर्षोल्लास और एक्साइटमेंट के साथ में विनायक चतुर्थी को सेलिब्रेट किया जाता है। साथ ही साथ आप देख सकते हैं, जैसे आप महाराष्ट्र राज्य में भी देखेंगे, जैसे अब तो दिल्ली से लगाकर हरियाणा, उत्तर प्रदेश, हर जगह तक फैल गई हैं ये चीजें, क्योंकि अब कहीं पर कोई त्योहार ऐसे नहीं रह गया कि एक ही जगह पर मनाएंगे। अब तो हर जगह सारी चीज सेलिब्रेट की जाती है, न केवल भारत में अपितु कई देशों में जहां तक भारतीय लोग हैं। आपको तो जानकारी होगी कि भारतीय डायस्पोरा पूरे विश्व में फैला हुआ है। अब छठ पूजा इंटरनेशनल लेवल पर पहुंच चुकी है, होली, दिवाली, हर चीज पहुंच चुकी है। ठीक है, तो द फेस्टिवल गोज ऑन फ्रॉम 7 to 10 days, 7 से 10 दिनों में विनायक चतुर्थी को मनाया जाता है। एंटायर स्टेट इज ब्यूटीफुली डेकोरेटेड एंड यहाँ पर यदि हम आंध्र प्रदेश की बात करें, इसमें पूरे के पूरे राज्य में एक अलग ही माहौल होता है। यहीं पर जो गणेश जी होते हैं, आप देखेंगे तमाम मुंबई वाला क्षेत्र, महाराष्ट्र वाला क्षेत्र, वहां पर भी गणेश जी को घर में बिठाया लाया जाता है और फिर गणेश जी को स्नान आदि प्रतिदिन इस तरीके की चीजें होती हैं। 7 से 10 दिनों के अंदर फिर उनको बाहर भी विसर्जन के लिए ले जाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर आ जाता है अरुणाचल प्रदेश राज्य। अरुणाचल प्रदेश राज्य से रिलेटेड हम कई त्योहारों को देखेंगे। मेंबा ट्राइब, इस चीज को याद रखेंगे कि मेंबा ट्राइब के द्वारा कौन सी जनजाति है? तो मेंबा जनजाति के द्वारा, आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं, इस जनजाति के द्वारा यहाँ पर लोसार फेस्टिवल, कई जगह पूछा जाता है आपके एग्जाम में, लोसार त्योहार को मनाया जाता है। कौन सी जनजाति मनाती है? तो मेंबा ट्राइब मनाती है। ठीक है, न्यू ईयर सेलिब्रेशन है, नव वर्ष का सेलिब्रेशन है। उस समय पर लोसार फेस्टिवल मेंबा जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। द फेस्टिवल इंक्लूड्स प्रेयर्स, यानी कि इस त्योहार के अंदर कुछ प्रार्थनाएं होती हैं। इस त्योहार के अंदर बहुत सारे रिलीजियस फ्लैग को अपने घरों की छत पर लगाया जाता है, बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर्स को पढ़ा जाता है और लाइटिंग वगैरह करके अपने घरों को सुंदर लैंप्स या बल्बों के द्वारा जलाया जाता है। उन पर जला करके अपने घरों की खूबसूरती को बढ़ाया जाता है। लोसार फेस्टिवल कहाँ हो गया? मेंबा ट्राइब और अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट आ जाता है ड्री फेस्टिवल। ड्री फेस्टिवल भी आपको अरुणाचल प्रदेश के अंदर ही देखने को मिलता है, बट यहाँ पर आपको ये चीज याद रखनी है कि आपातानी ट्राइब के द्वारा, इस जनजाति के द्वारा ड्री फेस्टिवल को मनाया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है। वर्शिप द एग्रीकल्चर, यानी कि जब हमारे खेतों से हमारे घरों में अन्न धन आता है तो लोग बड़े खुश होते हैं और उसमें इस चीज का पूरा श्रेय भगवान को, देवी देवताओं को देते हैं कि हे ईश्वर, तूने हमारे घर को धन धान्य से भर दिया है, हम इस चीज के लिए सदैव आपके शुक्रगुजार रहेंगे। हे प्रकृति के देवी, हे प्रकृति के देवता, आपने हमारी मन्नतों को सुना, मुरादों को सुना, हम आपकी प्रे करते हैं। तो ड्री फेस्टिवल, आपतानी कम्युनिटी और अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई।
नेक्स्ट की तरफ सोलांग फेस्टिवल, यह भी एक कृषि आधारित फेस्टिवल है, यानी कि एग्रीकल्चरल फेस्टिवल है। सेलिब्रेट किया जाता है आदि ट्राइब के द्वारा। कौन सी ट्राइब? यहाँ पर आदि ट्राइब, आदि जनजाति, और इस जनजाति के द्वारा कहाँ पर मनाया जाता है? तो अरुणाचल प्रदेश के अंदर ही एग्रीकल्चरल फेस्टिवल के द्वारा के थ्रू मनाया जाता है। कई जगह पूछ लेगा आपसे कि इनमें से कौन सा एक रिलीजियस फेस्टिवल नहीं है, वहां पर नाम दे देगा ड्री फेस्टिवल, वहां पर नाम दे देगा आपका लोसार फेस्टिवल, है ना। इस तरीके के फेस्टिवल्स जब हमारे सामने आएंगे तो हमें कंफ्यूज नहीं होना है। रेह फेस्टिवल, रेह एक फेस्टिवल है जिसके अंदर यहाँ पर ईडस ट्राइब, कौन सी ट्राइब है? तो ईडस जनजाति, ठीक है, ईडस जनजाति के द्वारा फरवरी माह में से मनाया जाता है। याद रखनी है ये चीज हमें। फेस्टिवल स्टार्ट्स with sacrifice buffaloes for fearing the great mother। यहां पर आप नाम देख सकते हैं नानाई के लता, ठीक है। अब इसके अंदर जो भैंसें होती हैं, बुफेलोज होती हैं, उनको सेक्रीफाइस किया जाता है। कई जगह आप देखते होंगे हिंदू रिलीजन में एज वेल एज अदर रिलीजन में भी कई जगह कई, हालांकि ये जो पशुओं की बलियां हैं या जो इस तरीके के काम हैं उनको मनाही है। कोर्ट आदि के द्वारा मनुष्यों को इस चीज के लिए मनाही की जाती है, परंतु फिर भी कई जगह पर यह कार्य होते हैं। इसी तरीके से यहाँ पर भी बुफेलोज को सेक्रीफाई किया जाता है इन द फेस्टिवल रहे, और किसके द्वारा? तो इडिस ट्राइब के द्वारा इसको मनाया जाता है। नेक्स्ट देख लेंगे आप लोग पानसाउ पास विंटर फेस्टिवल, यह भी अरुणाचल प्रदेश का है। रेह भी आपका अरुणाचल प्रदेश का, अभी हमने जो देखा था पिछला वह भी अरुणाचल प्रदेश का है। ये 3 दिन का एक फेस्ट लगता है, मतलब एक फेस्ट लगता है जिसके माध्यम से टेक्सटाइल की कुछ स्टॉल लगाई जाती हैं, क्योंकि जो व्यक्ति वस्त्रों पर, अपने परिधानों पर काम करते हैं, और वहाँ के लोगों का ये एक मेन काम है कि हैंडलूम आदि से अपनी जीविका का उपार्जन करते हैं, यानी कि उनके यहाँ पर जो इकोनॉमी का उनके सोर्स है, उनकी इनकम का सोर्स है एक बड़ा हैंडलूम और इस तरीके की टेक्सटाइल की चीज़ें बनाना। आप देखते होंगे कि बहुत सारी मार्केट में चीज़ें अवेलेबल रहती हैं जो नॉर्थ ईस्ट से या जनजातीय क्षेत्रों से आती हैं, जिन्हें हमें प्रमोट करना चाहिए, जो हैंडमेड होते हैं, ठीक है। तो उसी प्रकार के कुछ हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट को इस ट्राइबल के द्वारा बनाया जाता है, और फूड स्टॉल्स भी बनाई जाती हैं यहाँ पर, जो कि लोकल एक तरीके से स्थानीय लोगों के द्वारा ही बनाई जाती है। कुछ कुशन्स होते हैं, थैले होते हैं, बैग होते हैं, कुछ इस तरीके के मेज पोश होते हैं, ये सारी चीजें। साथ ही साथ यहाँ पर एक म्यूजिकल परफॉर्मेंस भी ये जो लोकल तरीके की जो यहाँ पर ट्राइब है वो देती हैं। अरुणाचल प्रदेश के अंदर ही पंसाउ पास विंटर फेस्टिवल को आयोजित किया जाता है। इस फेस्टिवल में फेस्ट लगता है, एक तरीके का मेला होता है जिसमें अपने परिधानों आदि को वो सेल कर रहे होते हैं। पोंगल, आप सभी को पता है पोंगल, बताएं फटाफट से मुझे कि पोंगल किस राज्य का त्योहार है? इट्स अ फेस्टिवल। ये सबसे पहली बात, इसके अंदर बहुत सारी रंगोली बनाई जाती है, ठीक है, और इस पोंगल में रंगोली बनाई जाती है। साथ ही साथ यहाँ पर आप देखेंगे कि इस तरीके की ये एक फर्स्ट हार्वेस्ट ऑफ द ईयर है। जब हमारे घरों में कुछ फसलें आती हैं तो तमिल राज्य में यदि आप बात करें, जो तमिलनाडु स्टेट है, साथ ही साथ यह त्योहार श्रीलंका के अंदर भी जो तमिलियन रहते हैं उनके यहाँ पर भी मनाया जाता है। हम बात कर रहे हैं तमिलनाडु स्टेट की। तो इस तरीके से रंगोली बनाई जाती है, और जो अन्न हमारे घरों में आता है उससे कई सारे पकवान भी पोंगल के दौरान बनाए जाते हैं। यहीं पर आप क्रिसमस को देख लीजिए। क्रिसमस तो आप सभी जानते हैं कि जो जीसस क्राइस्ट है उनके बर्थ के लिए ईसाई धर्म है ना, जो क्रिश्चियन है, ईसाई धर्म है, उसमें इसको मनाया जाता है, ठीक है। क्रिसमस डेट बताएंगे आप। ईस्टर कई बार पूछ लिया जाता है कि ईस्टर क्यों मनाया जाता है। तो ऐसी मान्यता है कि जीसस क्राइस्ट जब सूली पर लटका दिए गए थे तो उसके बाद जीसस क्राइस्ट पुनः पृथ्वी लोक में वापस आते हैं, जीवित होते हैं। तो उसी के उपलक्ष्य में ईसाई धर्म में ही ईस्टर त्योहार को मनाया जाता है। कई बार आपसे पूछ लेता है ईस्टर त्योहार निम्न में से किस रिलीजन से बिलोंग करता है, तो वहां पर एक ऑप्शन रहेगा पारसी, एक रहेगा मुस्लिम, एक रहेगा ईसाई, और एक रह सकता है जैन। तो इस तरीके से कंफ्यूज करेगा और आपसे सवाल पूछेगा। बैसाखी, बैसाखी का त्योहार कैसा त्योहार है? रिलीजियस त्योहार है, सेक्युलर त्योहार है, हार्वेस्टिंग फेस्टिवल है, इनमें से कोई नहीं है, ये चीजें पूछ सकता है।
बैसाखी के त्योहार के अंतर्गत इनमें से कौन सी चीज परफॉर्म होती है? गिद्दा परफॉर्म होता है, ठीक है। यहाँ पर सिग्निफिकेंस है वेलकमिंग द हार्वेस्ट सीजन, यानी कि हार्वेस्टिंग सीजन को स्वागत करने के लिए पंजाब के अंदर बैसाखी का त्योहार मनाया जाता है। आपको याद होगा कि जब हम इतिहास में अपनी नजरों को दौड़ाते हैं तो वहां पर भी बैसाखी के ही लिए लोग इकट्ठे हुए थे, जिसको जलियांवाला बाग में आज भी सुन करके रूह कांप जाती है। इतना बुरा हत्याकांड एक तरीके से वहां पर किया गया था। नेक्स्ट यदि हम बात करें महाशिवरात्रि की, महाशिवरात्रि एक रिलीजियस और खास तौर पर हिंदू धर्म के लोगों के द्वारा मनाया जाने वाला एक बड़ा फेस्टिवल है, जिसमें भगवान शिव के प्रति डिवोशन को दिखाया जाता है। साथ ही साथ बसंत पंचमी, बसंत पंचमी किस गॉडेस के को याद करते हुए, रिमेंबर करते हुए बनाया जाता है? तो यहाँ पर आप देवी सरस्वती का नाम बहुत ही आदर के साथ लेंगे। विद्या की देवी जिनको कहा जाता है, यानी कि एजुकेशन, ठीक है। माँ लक्ष्मी का नाम धन संपत्ति के साथ आता है और माँ सरस्वती का नाम विद्या की देवी के तौर पर स्थापित किया जाता है। और यही वीणा वादिनी माँ जिनके लिए बसंत पंचमी के त्योहार को पूरे देश में आयोजित किया जाता है, जहां पर विशेष तौर पर बच्चे पतंग उड़ाते हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं बसंत पंचमी डेडिकेटेड टू गॉडेस सरस्वती। नेक्स्ट महावीर जयंती। तो जब हम जैन धर्म पढ़ते हैं तो जैन धर्म के अंदर हम महावीर स्वामी का नाम यहाँ पर लेते हैं और इन्हीं के जन्म के लिए, लॉर्ड महावीर के जन्म के लिए हम महावीर जयंती को सेलिब्रेट करते हैं। आपने देखा होगा कि इनके बाद में यहाँ पर जो ये धर्म है जैन, इसके दो, एक श्वेतांबर और एक दिगंबर, इस तरीके के क्लासिफिकेशन को भी हम देखते हैं। श्वेतांबर जो कल्ट के लोग थे, उन्होंने श्वेत है अंबर, यानी कि हमारा जो परिधान हो वह सफेद रंग का, उन्होंने सफेद रंग के वस्त्रों को अपना लिया था। दिगंबर, दिगंबर का मतलब है दिग प्लस अंबर, यानी कि दिशाएं ही हैं हमारा अंबर। यहां पर ये निर्वस्त्र रहते हैं जो दिगंबर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आ जाता है आपका क्वेश्चन। नेक्स्ट छठ पूजा, एक बहुत बड़ा फेस्टिवल है छठ पूजा, जिसको कि डेडिकेट किया जाता है भगवान सूर्य को। सूर्य जो है सोलार सिस्टम के अंदर ऊर्जा देने का एक स्रोत है, बड़ा स्रोत है, एकमात्र स्रोत है। जो तारे हैं, स्टार्स हैं, वो भी यहीं से ऊर्जा पाते हैं। तो इतनी बड़ी महिमा को एक तरीके से यहाँ पर शुक्रगुजार है हम सूरज के, तो उसी सूर्य भगवान को डेडिकेटेड है छठ पूजा। खास तौर पर उत्तर प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में जो बिहार से लगे हुए हैं और बिहार राज्य में, और साथ ही साथ और भी कई, अब तो कई देशों तक पहुंच चुका है और बहुत ही टफ यहाँ पर फास्टिंग होती है, महिलाओं के द्वारा इसको वहाँ पर किया जाता है और भगवान जो सूर्य भगवान है उनको जल आदि अर्पण किया जाता है। नेक्स्ट है आपका गुड़ी पड़वा, और ये भिड़े और माधवी जी हैं जो हमने तारक मेहता से लिया है इनका फोटो। ये क्योंकि महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं। और गुड़ी पड़वा अभी मैंने आपको बताया कि एक ग्रैंड हार्वेस्ट फेस्टिवल है महाराष्ट्र का। आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि गुड़ी पड़वा तो कहाँ पर है। गुड़ी पड़वा महाराष्ट्र में है और साथ ही साथ गोवा में भी मैंने बताया है। इसी के जैसा कर्नाटक, आंध्र प्रदेश में कौन सा फेस्टिवल है आप मुझे बताएंगे, और थोड़ा सा इंटरेक्टिव रहा करें सेशंस को देखते समय, ताकि हमें भी चीज़ों का पता चल सके। बुद्ध जयंती सेलिब्रेट किया जाता है बर्थ ऑफ अ स्पिरिचुअल बीइंग, यानी कि महात्मा बुद्ध, गौतम बुद्ध है ना। तो बुद्ध जो रिलीजन है या बौद्ध धर्म में एक बड़ा नाम, एक बड़ा हस्ताक्षर, जिन्होंने ज्ञान की प्राप्ति करी और मनुष्य जीवन में दुखी क्यों है, संसार में दुख क्या है और दुख का कारण क्या है और इसका निवारण क्या है, इन सभी बातों पर बात करने वाले भगवान बुद्ध, इनको समर्पित है। बर्थ इनका हुआ था, इसीलिए बुद्ध जयंती को सेलिब्रेट किया जाता है। साथ ही साथ रथ यात्रा, रथ यात्रा का संबंध है ओडिशा से, और रथ यात्रा में किसके रथ से संबंध है, तो लॉर्ड जगन्नाथ। यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये फोटो कि भगवान जगन्नाथ के रथ को खींचा जाता है पूरा। आप देखेंगे ओडिशा के अंदर इसको सेलिब्रेट किया जाता है।
साथ ही साथ यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपका आ चुका है, इस क्वेश्चन को आंसर करेंगे। लाई हराबा महोत्सव किसके द्वारा मनाया जाता है? अभी आपने बहुत ज्यादा चर्चा में है मैतेई कम्युनिटी। मैतेई कम्युनिटी का संबंध किस स्टेट से है? तो यहाँ पर आप देखेंगे अभी बहुत ज्यादा चर्चा में है ना, मैतेई। तो मणिपुर स्टेट की मैतेई कम्युनिटी के द्वारा लाई हराबा इसको मनाया जाता है, ठीक है। और ये कहीं ना कहीं एक तरीके से फॉरेस्ट यानी जंगल के गोड़ के प्रति अपने डेडिकेशन को दिखाते हैं, डिवोशन को दिखाते हैं, और इनके द्वारा इस त्योहार को मनाया जाता है। दूसरा है सूर्या क्लासिकल डांस फेस्टिवल इज हेल्ड डैश फॉर 10 days एवरी ईयर। रामेश्वरम, मदुरई, मैसूर या फिर तिरुवनंतपुरम। तो तिरुवनंतपुरम के अंदर, जो कि कहाँ की, तो कैपिटल है केरला स्टेट की, है ना, कैपिटल है। और तिरुवनंतपुरम के अंदर पूरे वर्ष में बहुत बड़ा ग्रुप एज अ टूरिस्ट यहाँ पर आता है। पर्यटकों का आगमन हमेशा होते रहता है, नेचुरल सीनरीज हैं यहाँ पर। और यहीं पर सूर्य शास्त्रीय नृत्य महोत्सव हर साल 10 दिनों के लिए आयोजित किया जाता है। इस क्वेश्चन को देखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है, मे दम मे फी एक पूर्वज पूजा उत्सव है जो डैश राज्य में मनाया जाता है। मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, असम या गोवा। तो मे दम मे फी ये एक तो मनाया जाता है आपका असम के अंदर, और साथ ही साथ यदि आपके किसी क्वेश्चन में अरुणाचल प्रदेश भी होगा, अरुणाचल प्रदेश ये भी यदि होगा तो यहाँ पर भी ये मनाया जाता है। बट हमारे इसमें एक ऑप्शन मैच कर रहा है असम। इसमें ये अहोम एक कम्युनिटी होती है, अहोम, और एक कम्युनिटी होती है ताई अहोम, ठीक है। तो इन दो कम्युनिटी या इन दो ट्राइब्स के द्वारा इस त्योहार को मनाया जाता है। आप देख लेंगे क्या है, मे दम मे फी ये मनाया जाता है, और एक पूर्वज पूजा उत्सव के रूप में इसे मनाया जाता है। जैसे होते हैं ना श्राद्ध आदि हमारे यहाँ पर है सांग केन। ये त्योहार जैन, बुद्ध, सिख या क्रिश्चियंस किसके द्वारा मनाया जाता है? आप देख सकते हैं इसे कि बुद्धिस्ट जो लोग हैं, है ना, तो अरुणाचल प्रदेश में कामतीज के द्वारा, अरुणाचल प्रदेश की एक ट्राइब है कामतीज, ठीक है। कहां पर? अरुणाचल प्रदेश में। क्या है ये ट्राइब? जो बुद्धिस्ट में अपना बिलीव करती है। तो सांगकेन किसका? तो बौद्ध धर्म का एक त्योहार है। नेक्स्ट एक 5वां क्वेश्चन देखेंगे, यहां पर लिखा हुआ है विच फेस्टिवल अमंग द फॉलोइंग इज सेलिब्रेटेड इन ओडिशा। यहाँ पर है आम्बोच्चई, चापचारकुट, नामसोंग या नाम्बकाबरा। ये सब क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं, है ना। अब यदि मैं बात करूं पहले की, आम्बोबच्चई, ये कामाख्या मंदिर है असम के अंदर, आपको पता होगा, ये उसमें मनाया जाता है। याद रखेंगे 4 क्वेश्चन हो सकते थे। ये कामाख्या जो टेम्पल है उसमें मनाया जाता है, गुवाहाटी के अंदर है ये टेम्पल, आपको पता होगा, ठीक है, बहुत फेमस, उसमें मनाया जाता है। चापचारकुट की यदि हम बात करें तो चापचारकुट मिजो ट्राइब के द्वारा मिजोरम स्टेट में मनाया जाता है। कहां पर? मिजोरम में। अगला त्योहार है नामसोंग। नामसोंग त्योहार सिक्किम राज्य के अंदर मनाया जाता है, सिक्किम। और जो हमारा नामा बालकारा है ये ओडिशा का त्योहार है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। ये 5 क्वेश्चन हमने करे, और साथ ही साथ हम अगले त्योहारों को अपने नेक्स्ट सेक्शन में करेंगे। साथ ही साथ कुछ क्वेश्चन से भी आपको रूबरू कराएंगे। आज का सेशन यहीं पर समाप्त करते हैं, और साथ ही साथ हमारी जो CHSL के लिए आपकी क्लासेस चल रही हैं 1 बजे से रात के 10 बजे तक, उन क्लासेस में आप सभी प्रेजेंट रहें और सेशन को शेयर जरूर करें, ताकि नेक्स्ट जो स्टूडेंट्स होंगे वो भी अपनी लिंक बना सकें। आज का सेशन यहीं तक लेते हैं विदा, मिलेंगे अगले सेशन में। आप सभी का बहुत शुक्रिया, थैंक यू।